नमस्कार दोस्तों, न्यू एजुकेशन पॉलिसी की बात हो रही है। आज हम बात करेंगे 6 क्लास की साइंस की किताब की। तो इसमें जो पहला चैप्टर है उसमें यहाँ पे बताया गया है कि कौन कौन सी चीज़ कहाँ कहाँ से आती है, ये जानकारी बच्चों को दी जाती है। तो ये ऐसे कुछ जानकारी उसमें दी गई है। कौन सा हिस्सा पौधे का होता है, उसको क्या कहते हैं और हमारे किस किस काम आता है, ऐसे काफ़ी सारी जानकारी इसमें है। हम सीधा चलते हैं 16वें नंबर चैप्टर पे 6 क्लास की साइंस में, गार्बेज इन गार्बेज आउट, गंदगी अंदर और गंदगी बाहर। तो स्वच्छ भारत जो मिशन था प्रधानमंत्री जी ने शुरू किया था, तो गंदगी ख़त्म करने के लिए हमने एक अभियान शुरू किया है कि कचरा कहीं पे भी नहीं होना चाहिए। तो अमृतसर में ऑल इंडिया पिंगलवाड़ा चैरिटेबल सोसाइटी के जो फाउंडर थे, संस्थापक थे भगत पूर्ण सिंह जी, उन्होंने एक बहुत बढ़िया बात की थी कि गंदगी जो है वो गलत जगह पे पड़ा हुआ धन होता है, तो हमें पता नहीं होता है उस धन का इस्तेमाल कैसे करना है। तो इसमें चैप्टर में बच्चों को ये बताया गया है कि कैसे कैसे आपका जो गार्बेज है वो कौन कौन से तरह का होता है, कैसे उसका समाधान जो किया जा सकता है, क्या हम गलत करते हैं और क्या सही किया जा सकता है। तो यहाँ देखिए जो एजुकेशन नई पॉलिसी बन रही है कि कुछ भयंकर गड़बड़ है हमारे जो एजुकेशन सिस्टम में, तो उसको दुरुस्त करने के लिए नई पॉलिसी बनाई जा रही है। तो इस 6th क्लास में जो बच्चों को जानकारी यहाँ पे दी गई है, जो एक्सपेरिमेंट है, तो उसमें वर्मी कंपोस्टिंग आपने सुना होगा। तो यहाँ पे एक है, अंग्रेजी में जानकारी दी है, मैं थोड़ा सा हिंदी में बता देता हूँ। और लाल रंग के जो कीड़े होते हैं तो उनको जो है कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है वर्मी कंपोस्ट बनाने में। तो इसकी जो एक्टिविटी है, एक्सपेरिमेंट आप कह सकते हो, ये देखिए फ़ोटो बनाई हुई है उसकी, ये सारी जानकारी इसमें दी गई है। इसमें बताया गया हरे पत्ते, जो पेड़ की छाल है, जो हस्क और जो छिलके होते हैं उनका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो वैसे जो कीड़े होते हैं तो ये उसका भोजन है जी, जो हमारा वेस्ट जितना प्रोडक्ट है। तो ये इसका पूरी जानकारी यहाँ पे दी गई है। तो इनके दांत नहीं होते, उनका गिजर्ड स्ट्रक्चर, मुझे भी नहीं पता ये क्या होता है। तो वो गिजर्ड होते हैं, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है उनका, वो ग्राइंड कर करके उसको पीस पीस के खा जाते हैं। ये वर्मी कंपोस्टिंग की फ़ोटो है जो बनाई हुई है, चाय पत्ती जैसी बन जाती है ये। तो ये हमारे जो दिखाया गया यहाँ पे देखिए लिया है कि इसका जो इस्तेमाल किया जा सकता है तो बहुत सारा पैसा बचाया जा सकता है। जो महंगे जो केमिकल फर्टिलाइज़र हैं और महंगे जो बाज़ार में बायो खाद वगैरह मिलती है, उसकी बजाय घर में ही आप खेत में तैयार करके इसको जो है आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये आप देखिए कि कैसे चल रहा है। ये इस चैप्टर में ऐसी काफ़ी सारी जानकारी जो दी गई है, प्लास्टिक के बारे में बताया गया है। तो हम समझ सकते हैं कि जो बच्चों को पढ़ाया जा रहा है उसमें कहाँ कहाँ क्या क्या गलतियाँ हैं। तो सरकार उसमें सुधार कर रही है, लेकिन एक बात मैं सबसे ज़रूर बोलना चाहूँगा कि थोड़ा सा कष्ट करके बच्चों की किताबें, ये 6th क्लास है और अभी भी हमारे जो बहुत के धुरंधर किसान हैं वो कहते हैं कि यूनिवर्सिटी कुछ नहीं कर रही, सरकार कुछ नहीं कर रही। देखो, सरकार ने तो सारा सिस्टम बना दिया है, ये तो अब हमारे यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों, अफसरों और स्कूल के टीचर जो हैं वो उनकी जिम्मेदारी है कि जो पढ़ाया जा रहा है उसके बारे में ढंग से जो है वो बच्चों को बताया जाए। तो वर्मी कंपोस्ट की जानकारी के लिए आप जो है थोड़ी सी जानकारी, चाहे डिटेल नहीं कि क्या होती है वो, उसका क्या इस्तेमाल है, वो आप ये 6th क्लास की साइंस की किताब जो है, ये शायद NCERT की किताब है जी, तो आप जो है इसको पढ़ के जानकारी ले सकते हैं जी। बाकी जानकारी के लिए हमने एक पंजाबी की बुक भी शेयर कर रखी है, उसका आपको पता है, इंटरनेट पे आप सर्च करेंगे तो आपको वर्मी कंपोस्ट पे हिंदी में अलग अलग भाषा में है पूरी जानकारी। पंजाब में PU जो पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का YouTube चैनल है, उस पर एक वीडियो वर्मी कंपोस्ट और जैविक खादों पर बना हुआ है, वो देख सकते हैं।
और इसके लिए जो है सरकार की तरफ से, बागवानी विभाग की तरफ से भी सब्सिडी दी जाती है। और मनरेगा में तो इसका हर गांव में, हर किसान के लिए पूरे इंडिया में इसकी पिट बनाने के लिए जो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर है तो उसको फ्री में पिट बना के दिए जाने का प्रोविज़न है। और एक किसान के लिए सिर्फ एक ही पिट नहीं, वो जितनी उसको ज़रूरत है ज़मीन के हिसाब से वो उतनी पिट जो है वो मनरेगा के ज़रिए बना सकता है। तो मनरेगा में जो है उसका सारा फंडिंग जो सरकार करती है, तो उसके लिए आपको ग्राम सभा का रास्ता अपनाना पड़ेगा, उसका प्रोसीजर है। तो वो आप संबंधित विभाग से, अफसरों से बात कर सकते हैं। तो पढ़िए जी, किताबें पढ़िए, उसमें से सीखिए। बच्चों के साथ बैठ के किताबें पढ़ोगे तो बच्चों को भी अच्छा लगेगा और आपको भी जानकारी मिलेगी। धन्यवाद जी।